हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी एमपी बोर्ड कक्षा 5 के लिए मैं क्लास लेकर आई हूँ पर्यावरण की, मतलब कि आपकी ईवीएस की। ठीक है, मैथ की मैं ऑलरेडी 2 क्लास ले चुकी हूँ आपकी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो आज आपकी पर्यावरण की क्लास लेके आई हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्यावरण का पेपर किस तरीके से आ सकता है। ये सेट 1 है, आगे 2-3 पेपर और ले आएंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके पेपर की तरफ। आपके सही विकल्प आते हैं इसमें 4, जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं, है ना। तो हम पहले पढ़ते हैं, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखो, आप सोचो, आप खुद हो, अगर आपके पास एक जानवर है कोई भी, जैसे आपने कुछ कुत्ता वगैरह पाल रखा है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। कठोर? नहीं भाई, ये तो गलत है। हिंसात्मक? भाई ये भी गलत है, उसे मारोगे पीटोगे थोड़ी ना, है ना। उदासीन मतलब नॉर्मली ऐसे प्यार करोगे, चल भैया ठीक है, तुझे खाने को दे दो, पीने को दे दे और रहता रह तू, ऐसे भी नहीं। आप उसके साथ व्यवहार करोगे संवेदनशील, मतलब प्यार से उसको अपने साथ रखोगे, है ना। जानवरों के साथ हमें अच्छा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो जानवर है तो उनको मारो पीटो, पत्थर मार देते हैं कुछ लोगों को, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसे लगेगा, है ना। तो खुद पे सोच के देखो उस बात को, फिर उस दूसरों के साथ करो। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिवासी, आदिवासी का मतलब क्या है बेटा। आदिवासी मतलब जो लोग जंगलों में रहते थे, है ना। उनकी जो जीविका पार्जन है, मतलब कि उनका जो जीने का साधन था, वो किस तरीके से जीते थे, वो क्या खाते पीते थे, क्या करते थे। जंगली उत्पाद। दूसरा उद्योग धंधे। भाई जंगल में उद्योग धंधे, मतलब उद्योग धंधे का मतलब है कि कोई काम करना। उन जंगलों में कहाँ काम रखे हैं, है ना। थोक व्यापार। अब उनके पास कहाँ से व्यापार आ जाएगा। व्यापार का मतलब है कि कोई बड़ा बिजनेस करते हो। अब जंगलों में कोई बिजनेस थोड़ी ना होता, नौकरी, जंगलों में तो नौकरी भी नहीं होती। तो उनके जीने का क्या साधन था, जंगली उत्पाद। जैसे पेड़ों से लकड़ी काट ली तो खाना बन गया, है ना, और फल ले लिए वहाँ से, फूल ले लिए, इस प्रकार से। तो आदिवासियों की जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था बेटा, जंगली उत्पाद। ठीक है, आगे चलें अब हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी। देखिए, जैसे आपकी मम्मी है, ये आप हो और ये आपकी मम्मी है। तो आपकी जो मम्मी की बहन है, तो वो आप उनसे क्या कहोगे, इनसे, ये तो आपकी मम्मी है, माँ। और ये आपकी क्या हो जाएंगी बेटा, मौसी, है ना। ये आपकी क्या हो जाएंगी, मौसी। ठीक है, आगे चलें चौथे क्वेश्चन पर। आचार को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाता है। इसने कहा है, मतलब जो अब मम्मी अचार डालती है ना, उसको मम्मी काफी टाइम तक वो चले, खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करती है मम्मी, मिर्ची का उपयोग। नहीं भाई, मिर्ची डालने से थोड़ी ना दूर तक चलेगा, पानी पानी डाल देंगे तो और ही खराब हो जाएगा वो। नमक, नमक डालते तो है लेकिन स्वाद के लिए। नमक मिर्ची का उपयोग हम क्यों करते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए। तो क्या बचा आपकी नमी युक्त शीशियां। नमी युक्त शीशियों से मतलब है बेटा जिनमें हवा ना जाए अंदर, हवा ना जाए। ठीक है, हवा पानी ना जाए अंदर उसमें। जैसे कि कांच की बोतल देखी होंगी आपने, उस तरीके की शीशियां, है ना। अगर हम बिल्कुल अचार को बंद करके रखेंगे ना, उसमें हवा वगैरह ना जाए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, उसको पानी ना मिले, तब अचार को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप कुछ और वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की, तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए हम अपने रिक्त स्थानों पर। एनीमिया रोग, ये जो आपका अनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। ये बेटा आपका खून की कमी से होता है। जब आप में खून की कमी हो जाती है इंसान में, तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, अनीमिया। ठीक है, पृथ्वी गोल होने पर हम पृथ्वी की शक्ति के कारण पृथ्वी पर टिके रहते हैं। बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है पृथ्वी पर। देखो पृथ्वी ऐसे गोल है ना, लेकिन आपने देखा होगा आपके ऑफिस वगैरह में, स्कूल में ऐसे ग्लोब रखा रहता है, एक ग्लोब गोल सा, है ना, रखा रहता है ना ऐसे स्टैंड पे, इस तरीके से रखा रहता है ना ग्लोब। उसे घुमा भी लेते हो तो बेटा वो पृथ्वी है, वो गोल होती है पृथ्वी हमारी, लेकिन फिर भी हम उस पे खड़े हैं, कैसे। क्योंकि पृथ्वी पर जो होता है, पृथ्वी पर क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सी शक्ति होती है पृथ्वी पर, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी पर, जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष होता है एक, जहाँ पे चांद तारे ये सब होते हैं, अंतरिक्ष। आपको पता है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, तो वहां पर पता है क्या होता है, सब लोग हवा में उड़ते रहते हैं। अगर आप चले जाओगे ना तो आप वहां जमीन पे पैर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ये शक्ति नहीं है, ये वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वहां पे आपके बाल खड़े के खड़े रहेंगे, है ना। और जैसे आप पानी पियोगे ना तो पानी नहीं रहता है वहां पे, पानी के बुलबुले बन के उड़ जाते हैं। इस तरीके से कुछ भी चीज हो, पेन है, पेपर है, कॉपी है, सब चीज उड़ती है हवा में वहां। आप खाने के लिए कुछ लेके जाओगे ना, जैसे चिप्स होते हैं, बर्गर होते हैं, सब उड़ता रहेगा वहां पे, उड़ते ही उड़ते खाते हैं सब। ठीक है। अगर आप अपने आप को किसी चीज से बांध लोगे तो आप रुक जाओगे जमीन पे, लेकिन अंतरिक्ष में सब उड़ते ही रहते हैं। क्यों उड़ते रहते हैं बेटा? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे पर। पानी के फुब्बारे चलने का वैज्ञानिक कारण क्या है? फिर आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से फुब्बारा होता है, वो चारों तरफ पानी फेंकता है। उसका कारण क्या है? उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिकों ने क्या कहा है उसके बारे में? तो उसका कारण है बेटा केशिका क्रिया। केशिका क्रिया इसका कारण है। केशिका क्रिया जो होती है फुब्बारों के अंदर, उसकी वजह से फुब्बारा चलता है, मतलब कि कैपिलरी एक्शन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है। अनाज को कीड़ा लगने से बचाने के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? अनाज को कीड़ा लगने से बचाने के लिए बेटा एक ही पेड़ है ऐसा, नीम। आप नीम की पत्तियों को अनाज में रख दो तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। और नीम की पत्तियों के बहुत फायदे हैं। नीम की पत्तियों से देखो, उसकी जो निम्बोरी होती है ना, उससे साबुन बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। और जो नीम की पत्तियां होती हैं उन्हें जला दो आप घर में, धुआं सा हो जाता है तो उससे मच्छर नहीं आते हैं घर में। नीम के पेड़ का बहुत फायदा होता है। ठीक है, आगे चलें। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं जो छोटे छोटे हैं। देखिए, पहचानिए यह कौन से जानवर हैं? बिजली तरंगों से चेतावनी। चेतावनी बेटा कौन देता है बिजली तरंगों से? कौन सा जानवर है? मछली। मछली जो होती है ना, वो आपकी जो बिजली की तरंगे होती हैं उनसे चेतावनी देती है। ऊपर से देखने की शक्ति। ऊपर से देखने की शक्ति, ऊपर से तो वैसे तो खैर पक्षी होता है, इसमें जानवर पूछा है। ऊपर से देखने की शक्ति पक्षियों में ज्यादा होती है, और वो कौन सा पक्षी है? चील। लेकिन यहाँ पे जानवर पूछा है आपसे, तो जानवर में बता देती हूँ, ऊपर से देखने की शक्ति बाघ में होती है। या फिर आप जैसे ऊपर तो छत पे से छत से छत कूद जाता है, कौन कूद जाता है? बंदर। बंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके जो सर ने या मैम ने लिखवाया हो आप उससे लिखना। ठीक है, एग्जाम में। सूंघने की शक्ति, जो बेटा ज्यादा सूंघने की शक्ति कौन रखता है? जो दूर से ही चीजों को सूंघ लेता है, वो है कुत्ता। आपने देखा होगा जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके साथ कुत्ता जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, वो सूंघ के पहचान लेते हैं कि क्या चीज हो सकती है कहाँ। ठीक है, आगे चलें। छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए किन घटकों की जरूरत है? देखो बेटा, जब हम एक बीज बोते हैं तो बहुत छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, फिर इतना बड़ा, फिर वो काफी बड़ा पेड़ बन जाता है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए बेटा किस किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले तो आप पानी देखो, उसको पानी नहीं मिलेगा पेड़ को तो सूख जाएगा बीज, है ना। पानी है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसके लिए उचित तापमान की जरूरत है। उचित तापमान, है ना, उचित तापमान की जरूरत है उसको। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना, पानी, ऑक्सीजन और उचित तापमान। ऐसे तो फिर उसकी देखरेख अच्छे से भी करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलें। चित्र को देखकर पहचानिए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। बेटा, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पता है आपको किस चीज का चित्र है? यह है सांची स्तूप। ये क्या है बेटा? सांची स्तूप। इसके बारे में आप 2 लाइन कोई भी लिख सकते हैं, पहली और दूसरी लाइन। पहली लाइन ये लिख लीजिए कि यह बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है। ये बेटा जो स्तूप है वो किसका है? बौद्ध लोगों का है। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिए आप, ये जो स्तूप है इनकी क्या है? इनकी कला प्रख्यात है। इनकी जो कला है ना वो बहुत ही फेमस है, इनकी कला प्रसिद्ध है। इनकी कला, यहाँ पे जो कलाकारी की गई है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। दीवारों पे जो कारीगरी की गई है वो बहुत प्रसिद्ध है सांची में। ठीक है, दूसरा ये क्या है बेटा हमारा? ये दूसरा ये है हमारा ग्वालियर का किला। ये है हमारा ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है? ग्वालियर का। तो ये कौन सा किला है बेटा? हमारा ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले के बारे में आप 2 लाइन कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि
ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है, एक तो ये हो गया, है ना। ग्वालियर मैं लिख देती हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है, ठीक है। और दूसरा दूसरा आप लिख लीजिए, जो ग्वालियर के किले में है ना बहुत सारे महल हैं, ग्वालियर के किले के अंदर बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे, इसमें कई, इस तरीके से लिख लेते हैं, इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। ऐतिहासिक स्मारक से मतलब है इसमें बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर भी हैं, इसमें गुजारी महल भी है, मानसिंह महल भी है, जहांगीर महल भी है, इसमें काफ़ी महल बने हुए हैं अंदर, ठीक है। अब हम आगे चले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। भूकंप की एक रिपोर्ट दी गई है, उसे ध्यान से पढ़िए। रिपोर्ट 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद शहर की है, जिसमें सुबह सुबह आए भूकंप से शहर की 150 इमारतें गिर गईं, मतलब कि ढह गईं, और शाम तक इसके नीचे कम से कम 250 शव निकल गए, मतलब कि 250 लोग मर गए। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में भी ऐसी कोई इमारत नहीं बची थी जिसमें दरार ना पड़ी हो। तो भूकंप कहाँ आया था बेटा? अहमदाबाद में, अहमदाबाद। दूसरा है भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हुआ। भूकंप आने से देखो ये रहा, शहर की 150 इमारतें ढह गई और इसके नीचे कम से कम 250 शव निकले गए और सब इमारतों में दरारें पड़ गई। तीसरा आप लिख सकते हैं, सब इमारतों में दरारें पड़ गई, कुछ इमारतों में, कुछ, ठीक है, कुछ कर लीजिए, सब तो ज़्यादा हो जाएगा, कुछ, ठीक है, कुछ इमारतों में दरारें पड़ गई, ठीक है बेटा, इतना हो गया आपका कुछ, ठीक है। भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हो गया? शहर की 150 इमारतें गिर गईं, 250 लोग मर गए और कुछ इमारतों में दरार पड़ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना सातवां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। कचरा साफ करने के कुछ तरीके बताइए। कचरा साफ, बेटा कचरा तो बहुत जगह होता है, घर में भी होता है, सड़कों पर होता है, नाली में होता है, और कहाँ बता सकते हैं, बगीचे में भी हो जाता है कचरा, तो है ना। तो उनको साफ करने के कुछ तरीके, जैसे कि पहला तरीका आप लिख सकते हैं, कचरा कूड़ेदान में ही डालें, कहीं का भी कचरा हो, कचरा कूड़ेदान में ही डालें, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सड़क पर गंदगी ना फैलाएं। सड़क पर गंदगी नहीं फैलाएंगे तो कचरा ही नहीं होगा, है ना। सड़क पर गंदगी ना फैलाएं, ठीक है। और हर हफ्ते नालियों की सफाई की जाए, नालियों की सफाई की जाए, ठीक है। और आप लिख सकते हैं जैसे कि अपना जो कूड़ेदान होता है उसको डेली साफ करें, उससे घर में गंदगी फैलती है, कूड़ेदान को साफ नहीं करते हैं, है ना। तो कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें, है ना। और भी कई सारे पॉइंट है कचरा साफ करने को। हर हफ्ते अपने घर में अलमारी वगैरह की सफाई करनी चाहिए, सोफा वगैरह की में जाले लग जाते हैं, या बगीचे में उसकी जो पेड़ होते हैं उनकी कटाई छटाई करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पौधे, है ना। इस तरीके से आप जो, ऐसा नहीं है जो मैंने कराया वही करना है, या जो आपकी मैम या सर ने कराया वही करना है, आपके मन में जो आता है बच्चों। ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, यहाँ आपको हर चीज़ की फ्रीडम है, आपको जो अच्छा लगे कचरा साफ करने के कुछ नए तरीके। ये नहीं है जो आपकी कॉपी में लिखवा दिया उसे रट्टा मार के आप पेपर में करने जा रहे हैं, नहीं। आपके जो मन में आ रहा है कचरा किस तरीके से साफ कर सकते हैं आप किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि कूड़ा का जो कचरा होता है कूड़ेदान में डालना चाहिए, कूड़ेदान को रोज साफ करना चाहिए, या नालियों की सफाई होनी चाहिए, आपका जो मन में आया आप वो लिखो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैडम ने कराया वही करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है कि वो खुद आप कैसे कर सकते हो उसे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़े। राजस्थान में पानी की कमी है, सबको पता है। वहां पर इस कमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं भाई? आपने पहले देखा होगा बेटा, पहले के लोग तालाब में, नदियों में, अपने घर में कुआं और बावड़ी वगैरह बनवा के रखते थे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। पहला, जैसे तालाब बनवा लें, तालाब बनवाएं, है ना।
और दूसरा बावड़ी या कुआं, जो भी हो, बावड़ी या कुआं बनवाएं। और आप लिख सकते हैं जैसे कि वर्षा का जो जल होता है, बारिश का, वर्षा के जल को इकट्ठा करें, वर्षा के जल को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके, है ना, वर्षा के जल को इकट्ठा करके। और जो नहर होती है, नहर, आपकी नहर हो, तालाब हो, जो उनकी तली होती है नीचे की, उसे पक्का कर दें, है ना, नहर की तली को पक्का करके, क्योंकि वो कच्ची होती है ना, तो वो मिट्टी सोख लेती है उस पानी को, लेकिन अगर जब उसमें नीचे पक्की हो जाएगी वो, तो उसकी तली, तो फिर वो पानी सोख ही नहीं पाएगी जमीन, है ना। और लिख लीजिए जैसे और लिख सकते हैं आप ऐसे पौधों, मतलब वहाँ पे जो राजस्थान है वहाँ पे ऐसे पौधे लगाएं वहाँ पे जहाँ पे उनको पानी कम चाहिए होता है ना, ऐसे पौधे लगाएं जो पानी कम लेते हो, है ना, इस तरीके से कम पानी में उपज हो जाती हो, इस तरीके से हम पानी की रक्षा कर सकते हैं, वहां पे इस कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में पानी टिका हुआ नहीं है, बुलबुलों की तरह उड़ता है, ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने बेटा अंतरिक्ष के बारे में, वहां क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसका आंसर क्या होगा आपका? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में पानी टिका हुआ नहीं रहता, बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, ठीक है। आपकी कक्षा में किसी मित्र का परिवार बार बार अपने जीवन यापन के लिए बाहर चला जाता है, तो आपकी, मतलब जैसे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, आपका दोस्त है, जो मतलब जिसके परिवार को अपने खाने पाने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता हो, मतलब बार बार बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता हो, तो आपके मित्र की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप खुद से सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? बुरा प्रभाव पड़ेगा उसकी पढ़ाई पर, है ना, उसकी पढ़ाई पर, बच्चे की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है ना। और आप जो आपके मन में आता हो वो लिख सकते हैं आप। दूसरा, परिवार के बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवार के बुजुर्ग इधर से उधर रास्ते में आते जाते बीमार हो जाते हैं, है ना, उनमें बीमारी का प्रभाव पड़ जाता है। अब इतने बूढ़े आदमी कहाँ इधर उधर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़े। शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का क्या कारण है? आप शीशे के सामने जाना, ठीक है, शीशे के सामने जाओ और वहां पे ऐसे सांस लेते हैं ना, मुंह से सांस छोड़ो, तो वो उस पर धुंधलापन क्यों आ जाता है? क्या कारण है उसका, ऐसा क्यों आ जाता है बेटा? क्योंकि जो आपके मुंह से जो वाष्प के कण निकलते हैं, जो आपके मुंह से जो वाष्प निकलती है, हवा निकलती है, आपके मुंह से जो वाष्प के गीले कण निकलते हैं ना, वाष्प के गीले कण शीशे पर जमा हो जाते हैं, शीशे पर जमा हो जाते हैं, इसलिए वहां पे आपको क्या लगता है? धुंधलापन आ जाता है शीशे पर, ठीक है। आगे चलें 12वें क्वेश्चन पर। अच्छा खेल खेलने के लिए टीम कैसे तैयार करनी चाहिए? अच्छा खेल खेलने के लिए मतलब आप ऐसी टीम एक तैयार करो जो इसमें सब लोग अच्छे खेलें। और अच्छे कैसे खेल सकते हैं सब लोग? जब आप उनको प्रोत्साहित करो खेलने के लिए। क्या करो बेटा? उनको प्रोत्साहित करो, उनका उत्साह बढ़ाओ, उन पर भरोसा करो कि वो अच्छा खेलेंगे। और या फिर उन पे कोई दबाव मत डालो, दबाव नहीं डालना, उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं भाई तुमको जीत के ही आना है, जीत के ही आना है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। उनको प्रेरित करना चाहिए खेल खेलने के लिए, है ना, ठीक है। इतना सब काफ़ी है, और जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। अच्छा खेल खेलने के लिए आपको भी पता है कि टीम कैसे तैयार करनी चाहिए। आप सोचो जैसे लड़कियां होती हैं तो वो खो खो खेलती हैं, तो बेटा उन्होंने अपनी टीम में लड़कियों से क्या कहना चाहिए कि तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, हम सब अच्छे से खेलेंगे। और ये नहीं है किसी के ऊपर कोई दबाव मत डालो कि नहीं तुझे अच्छा खेलना है, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलें दीर्घ क्वेश्चन पर। चलिए, प्रत्येक प्रश्न ये 7 अंक का आता है आपका। दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। पानी और उसके गुण। पानी में डूबने वाली चीजें, पानी में कौन कौन सी चीज डूब जाती है? याद रखना बेटा, जो चीज भारी होगी, जो चीज भारी होगी वो पानी में डूब जाएगी, जैसे कि कंकड़, पत्थर, है ना, या फिर आप चाबी ले लो, ताला ले लो, इस तरीके की चीजें, या फिर कील ले लो, ये सब क्या होता है? ये सब पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। ये सब क्या होगा बेटा? पानी में डूब जाएंगी। दूसरा, पानी पर तैरने वाली, बेटा वो चीजें तैरती हैं जो हल्की होती हैं, हल्की चीजें तैरती हैं, जैसे कि आप ले लो पानी की बोतल ले लो,
पानी की प्लास्टिक की बोतल खाली, वो तैरेगी पानी में। या अपनी पेंसिल ले लो, अपनी पेंसिल को देखना, लकड़ी वाली को, लकड़ी तैरती है पानी पे, क्यों? लकड़ी हल्की होती है। ठीक है, पानी में घुलने वाली चीजें, जो चीजें पानी में घुल जाती हैं, आपने देखा होगा, आपने चाय में चीनी डालते हैं वो घुल गई, नमक डालते हैं सब्जी में वो घुल गया। तो पानी में कौन कौन सी चीजें घुल जाती हैं बेटा? नमक और चीनी। ठीक है, पानी में ना घुलने वाली चीजें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पानी में घुलती ही नहीं है? रेत डाल के देखो बेटा, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। और एक तेल डाल के देखो, पानी में तेल डाल के देखना, जो तेल है ना वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है, नीचे जाता नहीं है, उसमें घुलता नहीं है। ठीक है, आगे चलें। पानी को प्रदूषित करने वाली चीजें, मतलब जो कि गंदी कर देती हैं पानी को, ऐसी क्या क्या चीजें हैं? कुछ भी ले लो बेटा आपको, जैसे कि प्लास्टिक की चीजें, ये जो आपके जो कैसे बताओ, जैसे कोई कचरा ले लो, कचरा, कचरे में सब चीजें आ गई, और एक गंदगी, जैसे कि रेत है, रेत पानी को गंदा कर देता है, मिट्टी है, मिट्टी पानी को गंदा कर देती है, धूल के कण हैं, ये सब पानी को गंदा ही तो करते हैं। पानी को शुद्ध करने वाली चीजें, एक तो बेटा सबसे पहले फिटकरी लिखो आप। फिटकरी जो होती है वो पानी को शुद्ध कर देती है, फिटकरी। दूसरा, हम पानी को उबाल के भी साफ कर सकते हैं, लेकिन इसने पूछा चीजें, तो फिटकरी ले लो आप एक। और एक दूसरा और ले लेते हैं कोई, जैसे कि टमाटर और सेब के छिलके, टमाटर या सेब के छिलके, इनसे भी पानी साफ होता है। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन से पानी साफ होता है, क्लोरीन की गोलियां आती हैं, उसको पानी में छोड़ दो, लेकिन आधा घंटे तक उस पानी का यूज नहीं करना फिर। ठीक है, उससे भी पानी साफ होता है। ठीक है, तो हम ये जो घर में चीज यूज होती है, जैसे कि फिटकरी और टमाटर, ये बच्चों के लिए सही है। क्लोरीन वगैरह तो 9th क्लास में आता है। ठीक है, आगे चले हम दूसरी तालिका पर। इसमें बीमारियों की चीजें पूछी हैं। ये बीमारी, मच्छर से होने वाली बीमारी, बेटा मच्छर से होने वाली बीमारी काफी है, जैसे मलेरिया, डेंगू। मैं एक लिख देती हूँ, मलेरिया। और उसका उपाय क्या है? कि अपने आसपास गंदगी ना जमा होने दें, अपने आसपास, उसका उपाय क्या है? अपने आसपास गंदगी ने जमा होने दें। ठीक है, गंदगी नहीं होगी तो मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर नहीं होगा तो मलेरिया भी नहीं होगा। अब पानी से होने वाली बीमारी, पानी से आपको हैजा हो जाता है, हैजा या दस्त बोलते हैं। ठीक है, वो उससे उपाय क्या है? कि जो पानी है आप उसको उबाल कर पिए, उबाल कर पिए। किसे? पानी को, पानी को। ठीक है, पानी को उबाल कर पिए। ठीक है, आगे, प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारी, जो हवा से बीमारियां हो जाती हैं वो है आपकी जुखाम। हवा से ही आपके नाक में कीटाणु जाते हैं, तो उससे जुखाम हो जाता है आपको, खांसी हो जाती है आपको। ऐसे तो उससे कैंसर भी होता है, टीबी भी होता है, लेकिन आप छोटे बच्चे हो तो आपके लिए जुखाम खांसी काफी है। उससे बचने का क्या उपयोग है बेटा? आप मास्क का उपयोग करें, घर से बाहर जाएं तो आप मास्क का उपयोग करें। ठीक है, आगे चलें चौथे क्वेश्चन पर। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी, मक्खियों से बेटा डायरिया होता है, टाइफाइड होता है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? आप, एक तरीका होता है, जैसे कि नमक और नींबू को मिला के एक बोतल में भर के रख लो, उससे उसको स्प्रे कर दो उससे, या फिर फिनाइल ले लो। आपने देखा होगा कई बार मम्मी उसमें पोछा लगाती हैं, तब उसमें फिनाइल का पोछा लगाती हैं, फिनाइल डाल लेती हैं थोड़ा सा, उससे क्या होता है, उससे मक्खियाँ नहीं आती हैं फिनाइल से। ठीक है, आगे चलें बेटा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और कमेंट करके अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सारणी का ध्यान से अवलोकन करिए और सोचकर सही उत्तर दीजिए। देखिए, ये आपको तेल दिए हुए हैं, पेट्रोल और डीजल। ये उसकी कीमत है, 2002 में इतनी थी, 2007 में इतनी थी 1 लीटर की कीमत, और 2014 में 1 लीटर की कीमत इतनी हो गई। मतलब कि क्या हो रहा है? देखो, पहले 29 थी, फिर 43 हो गई, फिर 67 हो गई, मतलब कि बढ़ रही है। डीजल की कीमत पहले 18 थी, फिर 30 थी, फिर 58 हो गई, मतलब ये भी बढ़ रही है। तो इसने पूछा 2014 में कीमत कम हुई या अधिक हुई? भाई अधिक हो गई, अधिक ही हो गई। तेल के भंडार कम हुए या बढ़े? बढ़ गए हैं। जनसंख्या कम हुई, अधिक हुई? जनसंख्या हर 10 साल पीछे बढ़ी जाती है, अधिक हुई, अधिक हुई। वाहन संख्या कम हुई, अधिक हुई? जब जनसंख्या बढ़ गई तो वाहन की संख्या अधिक हो गई, अधिक हुई। जेब खर्च अधिक हुआ, कम हुआ? वो भी अधिक ही हो गया। सब चीज अधिक ही हुई है, सब चीज बढ़ती रहती है।
ठीक है। तो ऐसा होने पर, जब सब चीज बढ़ जाएगी तो ऐसा होने पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण मतलब जो आपका, आपके आसपास की जगह है, क्षेत्र है, आपके आसपास के पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सड़कें हैं, मतलब उन सब चीजों पर, पर्यावरण पर पूरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर बेटा प्रभाव पड़ेगा कि जब मनुष्य, जैसे कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? वनों को काटेंगे, वनों का कटना बढ़ जाएगा। क्यों? फिर वहां पे रहने के लिए अपना घर बनाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा? पशु पक्षियों को रहने के लिए जगह नहीं होगी, पशु पक्षियों के रहने का स्थान नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो, है ना। और जब, और जैसे कि वाहन अधिक चल रहे हैं, अब वाहन अधिक हो जाएंगे तो क्या होगा? धुआं ज्यादा निकलेगा, वाहनों से धुआं निकलेगा, है ना। धुआं निकलने से क्या होगा? बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी धुआं निकलने से। तो बेटा बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं दूसरा आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन। चित्र में चीजों का अवलोकन करके पहचानिए, स्वाद के सामने उसका सही नाम लिखिए। चलिए, मीठा स्वाद, इसमें बेटा मीठा क्या लग रहा है आपको? ये तो इमली है, ये मिर्ची है, ये करेला है, ये केला है, और ये आई थिंक ये सेब है या कुछ और होगा, पता नहीं क्या है ये। मीठा स्वाद क्या है ये? आई थिंक अमरूद है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या है ये। चलिए इसको छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं इतने। खट्टा स्वाद, खट्टा स्वाद किसका होता है? इमली का, इमली का। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। खट्टा स्वाद किसका होता है बेटा? इमली का। चिरपिरा स्वाद किसका होता है? मिर्ची का। ठीक है, कसैला स्वाद किसका होता है? केला का। और कड़वा स्वाद किसका होता है? करेला का। और मीठा स्वाद किसका होता है बेटा? ये सेब है, अमरूद है, जो भी हो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मुझे सही से दिख नहीं रहा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अपनी भोजन की थाली में कौन सी पसंद की चीजों को रखना चाहेंगे? ये क्वेश्चन भाई आपके लिए, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दी हूँ। ये आपकी थाली बना दी मैंने, आपको जो भी खाने में पसंद है वहां पे, ऐसा नहीं है कि पिज्जा बर्गर धर लो, थाली है भोजन की, उसमें कौन सी चीजें खानी है आपको। 2 कटोरी रख देती हूँ, 2 सब्जी बता दो भाई, यहाँ पे अपना सलाद रख लेना, यहाँ पे अपनी रोटियां रख लेना, और यहाँ पे अपना अचार वगैरह रख लेना कुछ। ठीक है, तो ये आपको खुद से भरनी है थाली। ठीक है, आपको क्या क्या पसंद है। ठीक है, रोटी पराठे पूड़ी, यहाँ पे जो भी हो। ठीक है, और आज तक की वीडियो आपकी इतनी थी पर्यावरण की। तो चलिए, ये हमारा चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।